friends, I Suman Yadav, NLP life coach, wellness coach and mind trainer welcome you all to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्जाइटी के ऊपर कि आखिर एंग्जाइटी क्या होता है। बहुत से लोग जो हैं एंग्जाइटी के शिकार हैं, तो उन्हें मालूम है कि एंग्जाइटी क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, लेकिन काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी के बारे में पता नहीं। उन्हें एंग्जाइटी भी है लेकिन उन्हें लगता है बस कुछ हो गया है, मुझे एक लेवल पे है तो संभल रहा है। क्योंकि हमारी आदत तो वही है ना कि जब तक इमरजेंसी नहीं होगी हम हिंदुस्तानियों की, जब तक अटैक नहीं आएगा तब तक तो हॉस्पिटल में भागना ही नहीं है। लेकिन अपने इस मेंटालिटी को चेंज कर लीजिए और हम एंग्जाइटी को पहले ही हैंडल कर लेते हैं सेशंस के थ्रू, तो शायद जो दवाइयाँ हम ले चुके हैं 8-10 साल, लोग इतने परेशान हैं कि 8-10 साल 15 साल 32 सालों से लोगों की एंग्जाइटी ही नहीं जा रही है। विद मेडिसिन भी हमारे पास लोग आ रहे हैं कि मैम क्या करें, मेडिसिन के बाद भी अब तो नींद ही नहीं आती है, क्योंकि बॉडी को आपकी आदत हो गई है मेडिसिन की, उन डोजेस की। वहाँ से भी क्योर उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो हम जैसे काउंसलर्स या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास चले जाते हैं और हम ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, CBT के थ्रू, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के सेशंस के थ्रू। मैं जितेंद्र कुमार तिवारी छत्तीसगढ़ कबीरधाम से हूँ और मैं जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट था और लगातार जो है मैं 8 वर्षों से दवाई का सेवन कर रहा था। और फेसबुक के माध्यम से मैंने एक दिन देखा कि आपका वीडियो चल रहा था और फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका प्राप्त हुआ और मौका प्राप्त होते ही आपके द्वारा मुझे सेशन दिए गए और उस सेशन में जो भी आप दिए गए, जो आपके सुझाव हैं, उनको मैंने लगातार करने का प्रयास किया, जिससे मेरी आज वर्तमान में जो है मैं डिप्रेशन से और एंजाइटी से काफी राहत महसूस हो रहा है। जितेंद्र जी, आप बताएंगे कि आपको कितने साल से ये समस्या थी, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, और आप निरंतर जो है एंटी डिप्रेसेंट दवाई के सहारे ही जी रहे थे? कितने साल की समस्या थी आपको? मैं करीब 8 वर्षों से था। मैंने लगातार कई डॉक्टर से मिला, इधर उधर कहीं भटका, लेकिन जो राहत आपसे मिली है वो कहीं नहीं मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर, एंग्जाइटी के ऊपर। फ्रेंड्स, जब ये आखिर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एंग्जाइटी शुरू कैसे होती है। ठीक है, एंग्जाइटी क्या होती है तो बाद में बात करेंगे, पर कहीं आप इनिशियल स्टेज पे नहीं है तो पहले बात करते हैं एंग्जाइटी शुरू कैसे होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं, जैसे आपकी लाइफ में कुछ हो गया है, जॉब चली गई है या फिर कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सही नहीं है, या घर में लड़ाई झगड़ा रहता है या अनबन रहती है, किसी XYZ फैक्टर के कारण, मान लीजिए आप उस चीज़ों को, जो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, उसको आप बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले आपके भाई के साथ कुछ इशू हुआ था, आपका प्रॉपर्टी का या कुछ भी है, जो जिस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर आपके स्पाउस के साथ जो है आपका डाइवोर्स हुआ था, जिसको हुए 5 साल हो गए, लेकिन आप वो इवेंट को अब तक सोच रहे हैं, 10 साल बाद भी आपको वो इवेंट्स याद है। या फिर कल पड़ोसी से लड़ाई हुई तो आज भी हम उसी को सोच रहे हैं, ऐसा है, ये कूड़ा फेंकता है, ये करता है, इस तरह की बातों में पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई चीज़, इवेंट ऐसा नेगेटिव आ जाता है आपके पास और आपका माइंड उसे हटा ही नहीं पा रहा है, बार बार आपके अंदर वही थॉट्स आए जा रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं इसे भुला दूँ, कहीं चला जाऊँ, मॉल में चला जाऊँ, पिक्चर देखाऊँ, बट उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे हम अपने माइंड को ढक रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को ढक रहे हैं। और जैसे ही घर आएंगे वही की वही बात हो जाती है, फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू। वो तो एक दिन का प्लेजर था कि आपने मॉल में गए और आपने एंजॉय कर लिया, लेकिन हम कैसे इसको रूट से फिनिश करेंगे? जब आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, और जब बहुत साल हो जाते हैं आपके बॉडी को झेलते झेलते कि ये बंदा तो अब ऐसे ही कर रहा है, आपका जो माइंड है वो ये बोलता है, स्पेशली आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। उन इमोशंस की वजह से, उनको बार बार सोचने की वजह से, नेगेटिव थॉट्स ना हैंडल करने की वजह से, जब आप एक इवेंट के बारे में बार बार बात भी करते हैं, देखा होगा आपने कुछ लोग, एक कहानी हो गई या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, उसी की डिस्कशन करते रह रहे हैं, ज़्यादा ही कर रहे हैं, एक घंटे में 4 बात रिपीट कर रहे हैं। या मेरे पास कॉल्स आती हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि ये बंदा, इसको एंग्जाइटी ही है, जो मेरे से 1 घंटे तक अपनी वही प्रॉब्लम बता रहा है जो आप शायद 10-15 मिनट में बता सकता था। एंग्जाइटी फिर डेवलप होने लगती है। और एंग्जाइटी में फिर होता क्या है? एंग्जाइटी क्या है? जब हमारी बॉडी में नेगेटिव चीज़ों की वजह से, नेगेटिव सोचने की वजह से, डिप्रेस रहने की वजह से, परेशान रहने की वजह से हमारी बॉडी में फिर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। अब वो फीलिंग्स होती क्या है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। आपका गला चोक हो जाना, मतलब आपके गले में जो है चोकिंग फील करनी है आपने,
आपको सांस ना आना प्रॉपरली, ब्रेथलेसनेस जिसे हम बोलते हैं कि सांस नहीं आ रहा, मुझे लंबी खींच के सांस लेनी पड़ रही है। आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन भी हो सकता है, लाइक स्टमक पेन, या किसी हाफ लेफ्ट साइड में पेन या राइट साइड में पेन, कहीं भी पेन अगर आपको हो रहा है और आपने मेडिकल चेकअप अपने करवा लिए हैं, तो इट मीन्स मेडिकली आपकी बॉडी में तो कुछ है ही नहीं, वो माइंड की वजह से है। या फिर आपको हेडेक हो रहा है बार बार फ्रीक्वेंटली, हेडेक तो एक रीज़न ही होता है, स्पेशली जो है आप घर में फाइट्स वगैरह ज़्यादा है तो उनकी वजह से ही हो जाता है, तो हेडेक हो रहा है आपको, या आपके किसी बॉडी पार्ट में आपको ज़्यादा टेम्परेचर फील होना, गर्म फील होना, गर्म लगना, या आपको ठंडा महसूस होना। गर्म के चांसेस ज़्यादातर लोगों को होते हैं, बट दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। स्वेटिंग आना, कुछ लोग कहते हैं बहुत जल्दी यार पता नहीं क्या होता है, मेरे माथे पे ना एक घबराहट आ जाती है और स्वेटिंग आने लग जाती है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, छोटी सी बात हुई है घर में, शायद एक बार किसी ने बोला है कि तुम ऐसे सामान नहीं रख सकते, और आपको किसी से कुछ कहना है, बस थोड़ा सा कहना है, और आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है, आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते। पैनिक अटैक फील कर रहा कि मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं मर जाऊंगा, बस अभी ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा, मेरे को अटैक आ जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो उसको फीलिंग आ रही है। तो क्या आप बताएंगे कि आपको कैसे लगे हैं मेरे जो ये सेशंस हैं, जो आपने प्रोग्राम लिया है डिप्रेशन और एंजाइटी वाला? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आपके साथ, और हर एक सेशन बहुत ही एनकरेजिंग था। हर सेशन में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुई, और उसके से ज़्यादा भी ये था कि आपका जो पर्सनली टाइम इतना देना, वो भी एक बहुत मैटर कर रहा था कि आपका इतना ही पर्सनल स्पेस था आपका, वो मिल रहा था, और साथ साथ जो सेशंस थे तो बहुत ही ज़्यादा जर्नी बहुत अच्छी रही आपके साथ। Okay, I would like to know about my exercises. How you find those exercises? Anxiety exercise, tapping exercise. हर एक्सरसाइज बहुत ही इमीडिएटली शिफ्ट लाती है, और जो भी मेरे दोस्त हैं और लोग हैं जिनके साथ मैं उनको सबको शेयर करना चाहूंगा कि ये एक्सपीरियंस करने की एक्चुअली चीज है। इमीडिएटली आपको शिफ्ट महसूस होता है। जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी फिजिकल इलनेस है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, दम मतलब लीवर में कुछ इशू तो नहीं है, कोई ऑर्गन में नहीं है, या फिर ये मेंटल बीमारी जिसे हम बोलते हैं एंग्जाइटी तो नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करने का एक सिंपल सा मेथड है। आप अपने सारे टेस्ट करवा लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। जब आपके टेस्ट सारे ही नॉर्मल आ रहे हैं, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है आप कह रहे हैं, और आपने सारे टेस्ट करवा लिए, ईसीजी करवा लिया, हार्ट के पास है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सीधा सोच लीजिए मेंटल है, बट क्योंकि दोनों तरफ भी हो सकता है 1% कुछ फिजिकल इलनेस भी हो, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी बार दो चीज़ों के एक ही होते हैं। आपने हार्ट चेक करा लिया, अपना स्टमक करा लिया, बॉडी चेक करा ली, कुछ लोग एमआरआई भी करा लेते हैं, क्योंकि डेली वो दिक्कत हो रही है तो एमआरआई भी करा लेते हैं, तो आप करा सकते हैं सब टेस्ट। उसके बाद जब आपको लगता है कि सब कुछ तो सही है अंदर, लेकिन सही क्यों नहीं हो रहा है मेरे बॉडी में, अब भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये डॉक्टर्स तो ये बोल रहे हैं, तो डॉक्टर आपको अपने आप कह देंगे जब आप कुछ बार जा चुकेंगे कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, बिकॉज उन्हें समझ में आ गया कि कुछ नहीं है बॉडी में, माइंड में कुछ है जिसकी वजह से ये मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से बॉडी में ये फीलिंग्स आ रही है और ये एंग्जाइटी है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं हमें एंग्जाइटी है या कोई फिजिकल और कोई प्रॉब्लम है। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, आ चुके हैं काफ़ी, कि स्टमक पेन है किसी को, तो वो कह रहा है मैं टेस्ट, क्योंकि टेस्ट करा चुका हूँ, तो मैंने बोल दिया माइंड से है, मेंटली है, 100% है। जब टेस्ट ही सब कुछ क्लियर है आपका, तो फिर और क्या हो सकता है, माइंड की वजह से ही ये प्रॉब्लम है। तो जब आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें, तो आपको एंग्जाइटी को हैंडल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं आप। डिप्रेशन से जो नेगेटिव थॉट का जो इनिशियल स्टेज थी, वो आपकी पार होकर आप इमरजेंसी में जाने वाले हैं। इसमें और भी काफ़ी तरह की एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी बहुत टाइप की है, इसके लिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाने लगूंगी, तो शायद मेरी जो है 10-12 वीडियो इसी में बन जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से जो है एक वीडियो में ही बताना चाहूँगी कि एंग्जाइटी आखिर होता क्या है। काफ़ी लोगों को क्या होता है, अकेले जाने से घबराहट होती है, जिसे मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी। तो आप जब मेरे प्रोग्राम में आए थे, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी प्रोग्राम में, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम से आप जो है फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में? नेगेटिव थॉट आते थे, या प्लेन में बैठो या ट्रेन में बैठो तो डर जैसा लगता था, रात को डर जैसा लगता था, ऐसा सब प्रॉब्लम था मुझे थोड़ा।
हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बताया था कि रात को शायद आप पानी पीने जाते थे तो भी आपको एक थोड़ा डर लगता था डार्कनेस में, और प्लेन में आपको जो नेगेटिव थॉट की समस्या हाँ थी। जी। तो आप अब आपके जो है मेरे साथ जो है करीब 7-8 सेशन हो चुके हैं, और हमारे टोटल प्रोग्राम्स में 10 सेशन हैं। तो इन सेशंस के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरी एक्सरसाइजेस जो आपने सेशंस लिए हैं उसमें करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या आप सबको बता पाएँगे? हाँ जी, हाँ जी। मैडम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कम से कम समझो 80-90% तो अच्छा ही है मुझे अभी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और जी, हाँ जी। आपकी अच्छा लग जो रहा है। फ़ियर वाली प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो गई है कंप्लीटली? जो हाँ डर जी, था हाँ आपका जी। है, और ट्रेन हाँ, से ही हाँ जी, हाँ इनका जी। जो है जैसा कि विजय जी ने बताया कि इनको ट्रेन से ही आना-जाना रहता था और ट्रेन से काफ़ी घबराहट होती थी, तो कितनी इनको प्रॉब्लम थी। तो आप इस प्रॉब्लम से अब निकल चुके हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पक्का इससे निकल गया। आराम से मैं जाता हूँ, आराम से आता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरह का फ़ोबिया है ये कि अकेले जाने में दिक्कत है दिन में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है घर में। या मैं अंधेरे में चला गया तो दिक्कत है, या फिर मैं किसी हाइट पे चला गया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, मुझे घबराहट सी होती है। जो ये आप घबराहट है, नर्वसनेस है बिना कारण के जो हो रही है ना, ये एंग्जाइटी ही है। वो भी एक एंग्जाइटी का टाइप है। एंग्जाइटी के बहुत सारे टाइप हैं, और हम में से काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी रहती है, और जो लोग ओवर ईट करते हैं वो भी एंग्जाइटी की वजह से ही करते हैं। एक हमारे माइंड में पैटर्न हो जाता है कि जब भी आप थोड़ा लोनली या डिप्रेस फील करें, आपकी फीलिंग्स डाउन हो बिल्कुल, मतलब आपको अच्छा ना फील हो रहा हो लाइफ में उस दिन में, तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे या फिर आप अल्कोहल लेंगे, ताकि अपनी फीलिंग्स को आपकी बॉडी चाहती है आप कहाँ हमेशा खुश रहें, तो आपकी फीलिंग्स अप हो जाएंगी, गुड फीलिंग्स हो जाएंगी आपकी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? या तो ओवर ईट भी कर सकते हैं, या अल्कोहल ले लेंगे, या कुछ लोग जो भी सिगरेट स्मोकिंग कुछ भी ये सब जो चीज़ें करते हैं। तो आपने देखा होगा ये सब करने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स डाउन थी और इन चीज़ों ने टेम्परेरली उसको जो प्लेजर दे दिया, अप कर दी। कुछ लोग शॉपिंग भी करते हैं, इस तरह के बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इनसे हम टेम्परेरी प्लेजर्स के द्वारा एंग्जाइटी को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आखिर होगा क्या उससे? फिर से वो चीज़ आ जाएगी आपके सामने। वो आपके माइंड का पैटर्न है कि आपको जब डाउन फील हो, लोनली फील हो, आप अकेले हो, तो खाना खा लो, उससे अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे कैसे अच्छा लगना है, वैसे कैसे खुश रहना है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो पैटर्न हमें डालना पड़ेगा। वो ही काम हम लोग करते हैं अपने सेशंस के थ्रू। कुछ लोगों को फ्लाइट से एंग्जाइटी होती है, ट्रेन से भी हो जाती है, कार से भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन फ्लाइट के बहुत केसेस होते हैं। क्या आप कभी फ्लाइट में गए थे, फ्लाइट ऐसे ऐसे होने लगी और आपके उसमें तब से एंग्जाइटी भर गई है? ऐसे एंग्जाइटी के हज़ारों टाइप्स हैं। तो हम एंग्जाइटी का पता लगाते हैं, फिर उसकी जो माइंड की काउंसलिंग करके हम लोग ये पता करते हैं कि फिर अब इसे कैसे हैंडल करना है हमें। इस एंग्जाइटी को ख़त्म कर देना है हमने। एंग्जाइटी ख़त्म हो गई तो वो फ्लाइट का डर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेरी ठीक होने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कि ओवर ईटिंग करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, वो तो कुछ और नुकसान होगा। अल्कोहल पिएंगे तो आपका लीवर या कुछ और ख़राब हो जाएगा। वो एक टेम्परेरी प्लेजर्स हैं। और एंग्जाइटी में हमारे पास जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग स्पेशली जो है 25-30 मिनट की एक्सरसाइजेज है, जिसमें हम प्रॉपर एक एक्सरसाइज है जो बहुत अच्छी है, जिससे कि एक एक्सरसाइज से ही काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम ठीक ही हो गए। और हमारे पास जो है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी सेशंस है। थेरेपी सेशंस के थ्रू ही कंप्लीटली एंग्जाइटी जो है जा सकती है। थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा बट विद रूट जा सकती है। लेकिन जो है हम मेडिसिन से क्या होगा, आप मेडिसिन पढ़िएगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। एंटी डिप्रेसेंट होते हैं वो, ठीक है। वो आपको जो आपकी फीलिंग्स को अप करने के लिए, जो मैं बोल रही हूँ ना फूड से होता है, वो मेडिसिन के थ्रू आपको अप कर देते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।